लोलार्क छठी पर संतान प्राप्ति की कामना से 22 घंटों के इंतजार के बाद लोलार्क कुंड में आधी रात से स्नान आरंभ हो गया है। सबसे पहले 51 डमरुओं के वादन में आरती की गई और फिर धीरे धीरे आस्थावानों के जत्थे को कुंड में छोड़ा गया। इस स्नान के लिए एक दिन पहले से ही देश के विभिन्न जिलों से आए श्रद्धालु लोलार्क कुंड से 5 किलोमीटर के दायरे में लगाई गई बैरिकेडिंग में कतारबद्ध हो गए। गुरुवार की मध्यरात्रि के बाद से ही लोलार्क कुंड में स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ पहुंच चुकी है। गुरुवार की मध्यरात्रि के बाद छठी तिथि में स्नान आरंभ हो जाएगा। अधिकांश लोग उदया तिथि की मान्यता के अनुसार सूर्योदय के बाद कुंड में डुबकी लगाएंगे। लोलार्क कुंड में स्नान के लिए दंपति बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल, नेपाल सहित आसपास के जिलों से काशी में पहुंचे हैं। लोलार्क कुंड एक खड़े कुएं से जुड़ा हुआ है और उसमें उतरने के लिए 3 तरफ से सीढ़ियां हैं। मान्यता है कि 50 फीट गहरे और 15 फीट चौड़े इस कुंड में लोलार्क छठी पर स्नान से निसंतान दंपति की सूनी गोद भर जाती है। लोलार्क कुंड से जुड़ी मान्यताओं के कारण ही हर साल यहाँ स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस बार भी 1.25 लाख से 1.5 लाख लोगों के आने की संभावना है। आस्था और विश्वास की डुबकी मात्र से सूनी गोद में किलकारी गूंजती है। यहाँ हमारी बहू को लड़का नहीं हो रहा, इसीलिए आए हैं यहाँ। बहू तो पाछे हो गई, हम 11 बजे रात से, अभी बहू 1 किलोमीटर पाछे है। काशी के तीर्थ पुरोहित पंडित कन्हैया तिवारी का कहना है कि मान्यता है कि लोलार्क छठी के दिन लोलार्केश्वर महादेव की पूजा करने से संतान की प्राप्ति और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को संतान की कामना से दंपति लोलार्क कुंड में 3 बार डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। देखिए, लोलार्क छठ कई मायनों में प्रसिद्ध है। चाहे पौराणिक कथाओं से ले लें या महाभारत कालीन कथाओं से ले लें। आप लोगों को पता होगा कि कैसे गुरु ने कौरवों और पांडवों की वो बात की थी, उसी संदर्भ से इसकी मान्यता जुड़ती है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि काशी में लोलार्क कुंड एक प्राचीनतम स्थान है। अब ये जो मैथोलॉजी जुड़ी कि भाई वहाँ स्नान करने से, अब वो भी एक विशिष्ट दिन पर, जो कि लोलार्क छठ के रूप में हम मानते हैं, तो हम लोगों ने एक साइंटिफिक स्टडी किया, फिर इसके नासा के साइंटिस्ट के द्वारा, और एक कोशिश की जानने की कि कैसे हम पुरुष और प्रकृति, ये दोनों शक्ति, मातृशक्ति और पितृशक्ति, एक जगह मिलते हैं, और क्या ये कारण हो सकता है कि इससे संतान के सुख की प्राप्ति हुई। तो उस स्टडी में ये पाया गया कि एक पर्टिकुलर दिन के दिन सूर्य की वो किरण, क्योंकि आपको बता दें कि लोलार्क कुंड के अंदर लोलार्कादित्य का भी श्राइन है, एक सूर्य का, जो हमारे काशी में सूर्य मंदिरों का इतिहास है, तो एक सूर्य हमारे लोलार्क में है। तो सूर्य क्या हो गए? पितृशक्ति हो गए, है ना, मेल एनर्जी। और जो गंगा जी हो गए, जो वाटर बॉडी हो गया, वो मातृशक्ति हो गई। तो मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, विशेष दिन और सूरज की किरणें, और इन सब के बीच में लोलार्केश्वर महादेव, तो शिव की उपस्थिति, ये तीनों का संगम एक विशिष्ट माहौल बनाता है कि जो उस पर्टिकुलर दिन में, उस पर्टिकुलर समय पर स्नान करते हैं, उनको ये पुत्र रत्न की या संतान रत्न की प्राप्ति होती है। हम लोगों ने ये भी स्टडी किया कि क्या ये केवल मान्यता में ही है कि कुछ इसका प्रमाण भी है। तो कई सारे लोगों के इंटरव्यू करने पर पता चला कि हम लोग अगर 10-100 लोगों का इंटरव्यू करते हैं तो कम से कम 30-40-50 लोग तो हमको ऐसे मिल ही जाते हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई, स्नान करने के बाद हमें संतान सुख की प्राप्ति हुई। और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NWST पर। अब दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।